बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विषय। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो रियाजी का यानी मैथमेटिक्स का पेपर है फर्स्ट टर्म का, क्लास 8 की फर्स्ट टर्म जारी है और उनका अब मैथ का पेपर है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के साथ वो पेपर डिस्कस करेंगे फर्स्ट टर्म का। इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही, और उन पे निशान भी, उनका जो करेक्ट आंसर है उनके आपको निशान भी लगवाऊंगा। जो उनका ठीक जो म्यूजिक का करेक्ट आंसर होगा उस पे निशान भी लगाऊंगा। और एमसीक्यूज के बाद जो आपको फर्स्ट मसला आता है, जो प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन मैंने बना दिया है। आपको पिछली जो वीडियो में आप मुझे कमेंट कर करके बता रहे थे, तो इंशाल्लाह आज से वो आपका जो मसला वो भी हल हो चुका है। वो मैं आपको हिस्सा इंशाइया है जो आपका, ठीक है, जो सब्जेक्टिव है उसमें बताऊंगा। आपका स्कूल बेस्ड असाइनमेंट 2024-25 में जो क्लास 8 की फर्स्ट टर्म जारी है ग्रेड 8 की, और उनका अब मैथमेटिक्स का पेपर होना है। तो आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। और आपको एक जो गुड न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, और आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही जो आपके फर्स्ट टर्म के बाकी पेपर्स रह गए हैं उनकी वीडियो मैं जैसे ही चैनल्स पर अपलोड करूं इस चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आपको बाकी तमाम चीज़ों को से भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो से आपका जो आपको अगर कोई फ़ायदा हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट में लाजमी बताया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे आपका जो पेपर्स है वो भी बताया करें कि आपको आगे इस पेपर पर वीडियो चाहिए, ठीक है, ताकि हमें बर वक्त जो है वो आगाही फराहम हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो स्कूल बेस्ड असाइनमेंट 2024-25 मैथ का ये पेपर है, ठीक है। हम पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव यानी मौजूदी हिस्सा है वो डिस्कस करेंगे। ये आपका कितने नंबर का होता है? आपको 10 एमसीक्यूज जो पेपर दिया जाता है उसमें पेपर में 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक जो एमसीक्यूज का नंबर आपको दिया जाता है वो 1.5 यानी 1.5 नंबर का एक एमसीक्यूज होता है। टोटल आपके 10 एमसीक्यूज 15 नंबर के होते हैं, और जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो 35 नंबर का होता है। टोटल आपका जो मैथ का पेपर है वो 50 नंबर का है, और टाइम आपके पास 1.5 घंटे का टाइम होता है, यानी 1 घंटा 30 मिनट। ये आपको स्कूल नेम यहाँ पे नजर आया होगा। यहाँ पे आपने स्कूल नेम लिखना है, नीचे स्टूडेंट नेम यानी आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ रोल नंबर आपने लिखना है, यहाँ सेक्शन जो आपका ए है या बी है वो आपने लिखना है। अब हम हमारा जो म्यूजिक हिस्सा है वो शुरू करते हैं। म्यूजिक हिस्सा इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ आपको निशान भी लगवाऊंगा, और आपने घबराना नहीं है। हम जो हिस्सा अव्वल यानी म्यूजिक सवाल आता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यूज है मैं आपको उसको पढ़कर और इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में उसका आंसर भी दूंगा और उसको समझाऊंगा अभी। अगर एक किताब की कीमत 400 रुपये है, 400 रुपये और छूट 200 रुपये हो तो छूट फीसद होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपने देना है वो है डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। जो इसका डी पे आपने जो है करेक्ट लगाना है डी। आप इसका सोल्यूशन भी करेंगे तो आपका जो आएगा वो 50% होगा। देखें ना, 400 रुपये है, उसमें से 200 रुपये छूट है, तो 100 में से आप आधा निकाल दें तो ये 50% आपकी जो है जो छूट है वो होगी। तो जो आपका म्यूजिक नंबर 1 है उसका करेक्ट आंसर है डी। अब हमारा जो म्यूजिक नंबर 2 है उसकी बात करते हैं। शहरयार ने एक मोटरसाइकिल 5 लाख रुपए में खरीदी और 5,60,000 है जो रुपए में फरोख्त कर दी, तो उसका नफा फीसद होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। 12% उसका नफा फीसद होगा। बी इसका करेक्ट आंसर है बी। शहरयार ने एक मोटरसाइकिल 5 लाख रुपए में खरीदी और 5,06,000 रुपए में फरोख्त कर दी। इसका नफा फीसद उसने कितना उसमें से नफा कमाया? उसने 12% नफा कमाया। इसका है आंसर करेक्ट बी। अब हमारा जो म्यूजिक नंबर 3 है उसकी बात करते हैं। म्यूजिक नंबर 3 में पूछता है अगर एक्स आगे निस्बत 5
निस्बत 4 निस्बत x हो तो x की कीमत मालूम होगी। ये आपके तरफैन और वस्दैन वाले क्वेश्चन हैं, उसमें से आपका ये MCQ पूछा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 10 इसका जवाब है। आप इसको हल करेंगे तो इसका 10 जवाब आएगा, जो आपका मौजूदी नंबर 3 है। 10 इसका जवाब यानी कि बी आपने टिक करना है। बी ए का है, डी जो आपका दूसरा MCQ उसका बी, और जो आपका तीसरा MCQ है उसका है 10 यानी कि बी। इसको आपने टिक करना है। अब हमारा जो MCQ नंबर 4 है, अगर ए बराबर EFGH और बी बराबर होगा EGIO हो तो B माइनस ए होगा। तो आपने B में से A को माइनस करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D FH। तो आपने करेक्ट आंसर जो जिस पे आपने टिक करना है वो है FH। ध्यान से आप नोट करते जाएं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ऐसा सेम पेपर चाहिए तो आप मेरा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं ये डाल दूंगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पे दिया है। मेरा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी उसका लिंक मौजूद है। तो अब हम हमारा जो MCQ नंबर 5 है उसको देखते हैं। MCQ नंबर 5 में हमसे क्या पूछता है। MCQ नंबर 5 में हमसे पूछता है सेट ए बराबर ए बी के तमाम 33 सेटों की तादाद बताएं। जो इसके 33 सेट है वो हमने बताने हैं कि जो ए हमारे पास सेट है उसके कितने 33 सेट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। बी इसका करेक्ट आंसर है, इसके 4 33 सेट हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको गो से आप देखें। ये हर क्लास में आपका ये MCQs पूछा जाता है। आगे 9 10 में भी आप जाएंगे तो इस MCQs को याद रखें। सेट ए के जो ए बी कान है उनका 33 सेट आपने बताना है, वो है 4। यानी कि इसका जो आपका MCQ नंबर 5 है उसका जो करेक्ट मौजूदी का आंसर है वो है 4 यानी कि बी। अब हम बात करते हैं हमारा जो MCQ नंबर 6 है, 343 का जज़रुल मकब है। तो इसका जो जज़रुल मकब होगा, आपका MCQ नंबर है 6, इसका जो जज़रुल मकब है वो है 7। 343 का जज़रुल मकब 7 है, यानी कि इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। डी पे आपने टिक करना है, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब हमारा 5 MCQs भी हो गया, 6 MCQs भी हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे 7वें MCQs की। 7वें MCQs में हमसे पूछता है 17 का मुरब्बा है। 17 को आप 2 दफा मल्टीप्लाई करें, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास आएगा वो है बी 299, ठीक है। 299 जो है इसका करेक्ट आंसर है 289। इस पे आपने करेक्ट टिक करना है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारा जो MCQ नंबर 8 है उसकी बात करते हैं। MCQ नंबर 8 में पूछता है 78.52 तरतारी को 4 अहम हिंदसों तक महदूद करने से हासिल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 78.52, ठीक है। 4 हिंदसों तक हमने महदूद करना है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इसका करेक्ट आंसर है MCQ नंबर 8 का 78.52, बी इसका करेक्ट आंसर है। साथ साथ नोट करते जाएं, वरना मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें। आप मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे कितने MCQs हो गए जी? हमारे 8 MCQs हो चुके हैं। अब हमारे MCQs की बारी है 9 की। 9 MCQs में पूछता है -216 की मुतलक कीमत है। मुतलक कीमत जब आप मालूम करते हैं, आपने क्या करना है, माइनस को हटा देना है, बाकी जो आपके पास रकम होगी वो इसकी मुतलक कीमत होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है MCQ नंबर 9 का वो है डी। माइनस को आप हटा देंगे मुतलक कीमत मालूम करने के लिए, तो आपके पास 216 बच जाएगा, ठीक है। साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी दे रहा हूँ। 216 इसका जो वो है जवाब आएगा। आपने 216 पे करेक्ट टिक करना है, ये इसका डी जवाब है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इनके आप आंसर याद करें और आपको कंसेप्ट आना चाहिए, जो कि मैं आपको वाज़ेह क्लियर कर रहा हूँ। 216 इसका करेक्ट आंसर होगा, 216 MCQ नंबर 9 का। तो अब हम बात करते हैं हमारे MCQ नंबर 10 की। अदद √2 है, ठीक है। अदद √2 है, ये हमारा 10 MCQ है। पूछता है हमसे अदद √2 है, वो हमसे पूछता है ए में मुफरद अदद है, नातक अदद है, गैर नातक अदद है, कुदरती अदद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, गैर नातक अदद है।
तो आपने बी पे टिक करना है। बी 10वें एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है, गैर नातक अदद है। ठीक है, इसका बी एमसीक्यूज है, गैर नातक अदद है। तो ये हमारा हिस्सा मरूजी था जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ कंसेप्ट के साथ देखा। इसमें मैंने हर चीज आपको वाज़ह की। अब हमारा जो हिस्सा इंशाइया यानी कि हिस्सा दोम है, उसमें आपसे जो सवाल पूछे गए हैं वो हम बात करते हैं। वो कौन से सवाल हैं आपसे जो पूछे गए हैं। हिस्सा जो दोम है आपका हिस्सा इंशाइया सवालात, उसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे उनके 2-2 पार्ट पूछे गए हैं। सवाल नंबर 11 है, सवाल नंबर 12 है, सवाल नंबर 13 है। तो इनके 2-2 आगे जो है पार्ट पूछे गए हैं, यानी कि 2-2 हिस्से पूछे गए हैं। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है जमी सिलसिले की nth रकम। आगे उसने रकम दी गई है an इक्वल 5n-2 है, जमी सिलसिला मालूम करें। तो मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट की थी तो आपके लिए खुशखबरी बताई थी, वो मैं बताना भूल गया। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। आपको जैसे आपके टीचर्स क्लास में ब्लैक बोर्ड पे करवाते हैं वैसे ही सेम एज इट इज यही क्वेश्चन मैंने आपको वैसे समझाए हैं कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। तो आप यही क्वेश्चन मेरी दूसरी वीडियो से भी समझ सकते हैं। तो उस वीडियो को आप कैसे ढूंढेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर दें, ताकि जैसे वो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अदरवाइज मैं आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आखिर में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा होगा इस वीडियो के कॉर्नर पर, वहां पर भी मिल जाएगा। तो आपने इसका फर्स्ट पार्ट है जमी सिलसिले की nth रकम 5n-2, an इक्वल 5n-2 है, जमी सिलसिला मालूम करें। तो ये इसका ए पार्ट है। इसको आपने वहां से आप इसको समझ सकते हैं मेरी जो वीडियो है। इसका बी पार्ट है नया मालूम की कीमत मालूम करें। ये निस्बत वाला क्वेश्चन है, तरफैन और आपका वस्तैन वाला। x निस्बत 5 निस्बत आपका क्या है 150 और निस्बत 50। तो ये आपका निस्बत का क्वेश्चन है, नामालूम की कीमत मालूम करनी है। ये आपका सवाल नंबर 11 था। अब हम बात करते हैं हमारा जो सवाल नंबर 12 है उसकी बात करते हैं। सवाल नंबर 12 की इसका ए पार्ट देखते हैं। अगर x इक्वल 145 और y इक्वल 4689 हो तो साबित करें x तकाते y इक्वल y तकाते x। तो ये उसने इक्वल करके पूछा है, दोनों का जवाब सेम आना चाहिए। ये आपका तकाते वाला क्वेश्चन है। ये आप मेरी उस वीडियो से ये भी समझ सकते हैं। मैंने इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ आपको वाज़ह समझाया है। हमीद ने जमीन का एक टुकड़ा 6 लाख रुपए में खरीदा, इसको 4 लाख जो 50,000 रुपए है उसमें फरोख्त कर दिया, यानी बेच दिया। इसका नुकसान फीसद मालूम करना है। आपने नुकसान नहीं बल्कि नुकसान फीसद मालूम करना है इसमें। ये भी मैंने उसमें जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये मैंने आपका उसमें समझाया है। तो आप ये वहां से जाके भी ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 उसकी बात करते हैं। ठीक है, वो कि उसमें क्या है। सवाल नंबर 13 में जो आपका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1, जो 38 किलो यानी 38 सही 1.2 किलोग्राम चावल को जो 5 सही ओवर 2 किलोग्राम के पैकेटों में बराबर पैक किया गया है। इसको आप 38 किलो वैसे भी कह सकते हैं, आम पंजाबी जबान में इसको आप 5.5 किलो भी कह सकते हैं। तो पैकेटों की तादाद मालूम करनी है कि उसके कितने पैकेट हैं 5.5 किलो के। ठीक है, तो ये भी आप मेरा जो क्वेश्चन है वहां से जाके समझ सकते हैं। चैनल को अदरवाइज यानी कि सब्सक्राइब करें, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपके लिए कंप्लीट सोल्यूशन निकाला है। बच्चों को ये करने में बहुत ही मुश्किल होती है, तो मैंने सोचा इस पे भी वीडियो तैयार कर देनी चाहिए ताकि बच्चों को हर चीज़ में आसानी हो। ये आपका लास्ट पार्ट रह गया है जो इसका सवाल नंबर 13 का पार्ट 2 है। 15,625 का जज़र बजरिया तकसीम मालूम करना है। ये भी आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर का है ये आपका। तो आपने ये भी मेरी उस वीडियो से समझ सकते हैं। ये आपका 5 नंबर का है, ये आपका ये भी 5 नंबर का है, ये आपका 8 नंबर का है, ये आपका 7 नंबर का है, ये आपका 5 नंबर का है और ये आपका 5 नंबर का है। तो
आपको ये भी मैं बात बताता चलूँ कि जो मैंने पीछे आपकी 8 क्लास की उर्दू की वीडियो बनाई थी, आप मेरी वो निकाल के देख लें। जो मैंने आपको कंप्लीट पेपर इस स्क्रीन पे दिखाया था, बिल्कुल एज़ इट इज़ वही पेपर आया है। मैंने फिर से चेक भी किया था, तो वही पेपर आया जो मैंने बताया है। अगर आप इस पेपर को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे, इसके तमाम एमसीक्यूज़ मैंने आपको ठीक बताए। इसका जो हिस्सा-ए इंशाइया यानी हिस्सा-ए दोम है, उसकी अलग वीडियो बना दी है ताकि आपको कोई मुश्किल परेशानी ना हो। तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, इसके लिए मुझे कमेंट लाज़मी करें कि सर आपने जो हमारे लिए मेहनत की है वो ठीक की है, और नेक्स्ट वीडियो का भी बताएँ मुझे। और जो है वीडियो का फीडबैक दें। अपने जो दोस्त हज़रात हैं उनको ये वीडियो लाज़मी शेयर करें ताकि उनको भी जो ठीक वीडियो है वो उस तक पहुँच सकें। और जो वीडियो को लाइक लाज़मी करें। इससे अगर आपको कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो तो मेरे चैनल को लास्ट में आपसे गुज़ारिश है कि सब्सक्राइब लाज़मी कर लें। अगर आप बाकी फर्स्ट टर्म की 8 क्लास की वीडियो चाहते हैं, अगर आपका कोई 7वीं 8वीं छठी या तीसरी चौथी में अगर आपका कोई कज़न या भाई छोटा पढ़ता है तो उसके लिए भी पेपर मैं रेडी कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो आपको 2 दिन की छुट्टी भी है। इस पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करें। 50 नंबर का आपका पेपर है, तो 50 में से अगर आपने 50 लेने हैं तो इस पेपर को अच्छी तरह से देखें, इसकी तैयारी करें। अगर समझ नहीं आई तो बार-बार देखें, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, वीडियो को लाज़मी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।